गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है अनिल कुमार निवातिया वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स। ये केस 23 दिसंबर 2020 को डिसाइड हुआ। मैटर 434 ITR पेज नंबर 261 पे रिपोर्ट हुआ और ये केस कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। कलकत्ता ITAT ने एक डिसीजन पास किया जिस डिसीजन के अगेंस्ट असेसी ने ITAT के अंदर रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई। रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन का जो प्रावधान है वो ये है कि जब ऑर्डर पास किया गया है तो उसके 6 महीने के अंदर असेसी को ये रेक्टिफिकेशन लगानी है। असेसी को जब ऑर्डर रिसीव हुआ और जिस डेट पे ऑर्डर पास हुआ था उसके अंदर फ़र्क था, उसके अंदर एक टाइम लैग था। यदि हम इस केस में ये देखें कि जिस डेट पे ऑर्डर पास हुआ और जिस डेट पे असेसी ने रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन लगाई तो उस केस में 6 महीने से ज़्यादा का पीरियड क्रॉस हो चुका था, लेकिन असेसी अपना पीरियड 6 महीने का उस डेट से काउंट कर रहा था जिस डेट से असेसी को ऑर्डर रिसीव हुआ था। जब कलकत्ता ITAT के पास ये रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन गई तो उन्होंने कहा कि हम ये रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम इसके ऊपर इसको रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये लिमिटेशन पीरियड में नहीं आती। ये जिस डेट पे ऑर्डर पास किया गया है उसके 6 महीने के अंदर इसको फाइल नहीं किया गया है, ये कह के ITAT ने इस रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। असेसी ITAT के इस रेक्टिफिकेशन ऑर्डर को लिमिटेशन पीरियड के बिहाफ पे खारिज करने के विरोध में कलकत्ता हाई कोर्ट में गया। जो असेसी अपनी प्ली ले रहा था वो ये ले रहा था कि जब तक असेसी को ये ऑर्डर मिला ही नहीं, जब तक असेसी जो के 6 महीने की जो काउंटिंग है वो कैसे शुरू होगी। और असेसी ने एक सेक्शन 268 का भी हवाला दिया जिस सेक्शन में ये कहा गया है कि जब कभी भी ऑर्डर पास होने में और ऑर्डर रिसीव होने में फ़र्क होता है, टाइम लैग होता है, तो लिमिटेशन पीरियड काउंट करने के लिए उस पीरियड को एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट जो अपनी दलील दे रहा था वो ये दे रहा था कि क्योंकि ITAT का जो जजमेंट होता है वो ओपन कोर्ट में डिसाइड किया जाता है, इसलिए ये माना जाना चाहिए कि असेसी को इस डिसीज़न के बारे में पता था और लिमिटेशन पीरियड जो है वो उसी डेट से काउंट किया जाना चाहिए जिस डेट से ये ऑर्डर जो है वो पास किया गया है। इस केस में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सेक्शन 268 का सहारा लेते हुए असेसी के फेवर में डिसीजन दिया और ये कहा कि जिस डेट पे ऑर्डर पास किया गया है और जब असेसी को ऑर्डर मिला है उसके बीच में जो गैप है, जो टाइम पीरियड है, वो लिमिटेशन पीरियड को काउंट करने के लिए एक्सक्लूड किया जाना चाहिए और असेसी की जो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन है उसको मेरिट पर कंसीडर किया जाना चाहिए। और ये कह के कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये मैटर जो है वो ITAT को रिवर्ट बैक कर दिया। इस केस में कोर्ट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैसले का भी सहारा लिया जिसके अंदर ये कहा गया था कि यदि कोई स्टैट्यूट के अंदर कोई ऐसा प्रावधान है जो कि एक एनोमली पैदा करता है तो उसको इस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए कि उससे असेसी को जो है वो हार्डशिप ना हो। केस का नाम है D साई बाबा
और ये केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि इस केस के अपार्ट सेक्शन 268 बिल्कुल क्लियर है, जो कि ये स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है कि लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए जिस डेट पे ऑर्डर दिया गया है और जिस डेट पे ऑर्डर मिला है वो पीरियड जो है वो रेक्टिफिकेशन फाइल करने के लिए या अपील फाइल करने के लिए एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक सेक्शन 268 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है उसको भी एक आधार बनाया गया है और उसी सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न को एक गुजरात हाई कोर्ट के डिसीज़न में भी फॉलो किया गया है। तो उस लिहाज से ये केस की इंटरप्रिटेशन लिमिटेशन पीरियड को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। The name of the case is Anil Kumar Nevatia versus Income Tax Officer, and this case has been decided on December 23, 2020, and this matter has been reported in 434 ITR at page number 261, and this case has been decided by the Calcutta High Court. Thank you, friends. Thank you.